कृष्ण कृष्णाय श्रीमते वेदांता स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि वरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पथपति गणनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जय राधा पथपति गणनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जय लक्ष्मी नर सिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल कृष्ण। शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निपचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
नमो विष्णु पराय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमच्चार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगन राम तारिणे मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरम यत् कृपातहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंदम माधवम श्री चैतन्येश्वरम हरे कृष्णा। शुरू करते हैं श्रील प्रभुपाद बायोग्राफी। श्रील प्रभुपाद नाम तो देखी पेज नंबर 274। यहाँ पर अभी राधा रास बिहारी मंदिर की बात चल रही है। प्रभुपाद जी बहुत चिंतित हैं कि कैसे उन्हें लैंड मिलेगी। प्रभुपाद जी अभी आधा दामोदर मंदिर में है और वहां से वो वृंदावन के टेम्पल को भी उसके बारे में भी चिंतित है। ठीक है, तो आगे चलते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हैदराबाद 11 नवंबर 1972 प्रभुपाद पंडाल कार्यक्रम के लिए हैदराबाद आए थे। उनके प्रवचन सभाओं में भारी भीड़ एकत्रित होती और वे जहां भी जाते, यहाँ तक कि उनके कार में चढ़ते समय और कार से उतरते समय भी लोग उनके चरण कमल का स्पर्श करने के लिए उन्हें घेर लेते। यद्यपि हैदराबाद सूखे से ग्रस्त था, किंतु प्रभुपाद के आगमन के कुछ दिन बाद वर्षा हो गई। जब शुद्ध भक्त जहाँ पे जाएंगे वहां पे वर्षा तो हो जाएगी, है ना। वर्षा का मतलब होता है क्या, भगवान प्रसन्न है ना। जब या तो देखिए प्रचुर मात्रा में वर्षा हो रही है, मतलब जितनी चाहिए, तो अभी एक अच्छा इंडिकेशन होता है। और अब यहाँ पे प्रभुपाद हैदराबाद में सूखा पड़ रहा था, पर प्रभुपाद हैदराबाद गए और उनके जाने के बाद बारिश हो गई, है ना। तो शुद्ध भक्त तो जहाँ पे भी चरण रखेंगे वहां मंगल ही होगा। ठीक है। एक समाचार पत्र ने सुझाया कि प्रभुपाद तथा उनके भक्तों ने हरि नाम कीर्तन इतने उत्साह के साथ किया, इससे सूखा समाप्त हो गया। प्रभुपाद इससे सहमत थे। प्रभुपाद बोल समझे कि हाँ यस, और ऐसा होता भी है, बहुत बार होता है ऐसा। एक ज्यादातर कभी हरि नाम के बाद देखिएगा, कभी भी नोटिस करिएगा कि बहुत सुंदर क्राउडी मौसम हो जाता है ना। मैंने कई बार नोटिस किया हुआ है। जब वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल होता है सितंबर में, तब आप देखिएगा उस टाइम पे कैसा सुंदर सा मौसम होता है, क्योंकि हरि नाम इतना पावरफुल है कि भगवान भी खुश होते हैं, और वो एक इंडिकेशन होता है, यस, है ना। आगे चलते हैं। वे श्री एन को भी मिले जो मुंबई से हैदराबाद आया था। श्याम सुंदर का श्री एन से हार्दिक संबंध था, क्योंकि वह उसकी 3 वर्षीय पुत्री सरस्वती को अत्यधिक प्यार करता था। अतः श्याम सुंदर श्री एन के पास गया और उसे प्रभुपाद से बात करने के लिए मनाया। श्री एन राजी हो गया, किंतु उसे संदेह हुआ कि कहीं प्रभुपाद अपनी योग शक्ति द्वारा कुछ करके उसकी इच्छा के विरुद्ध राजी कराने का प्रयास न कर लें। उसको डाउट हो रहा था कि प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त है, कि ऐसा ना हो, क्योंकि शुद्ध भक्तों के पास बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। आज सब लोग, भारत के पहले सब लोग इस चीज को मानते भी थे, आज भी कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, तो उनको लग रहा था कि मुझे मना न ले वो। ठीक है, अतः वे सोचकर कि अपने साथ एक गुरु भी लेता आया, वो गुरु ले आया अपने साथ कि वे प्रभुपाद की आध्यात्मिक शक्ति को काट देगा। श्री एन उसका गुरु तथा श्याम सुंदर सभी पानीलाल पृथ्वी के घर आए, जहां प्रभुपाद ठहरे थे। वे अपने अतिथियों से औपचारिक ढंग से मिले और प्रसाद खाने के समय तक बातें करते रहे। जब वे अंगड़ाई लेने लगे और श्री एन के गुरु ने कहा, स्वामी जी अब आप बहुत थके होंगे, हम आपको अधिक कष्ट नहीं देंगे, आप आराम करें, हम बाद में बात करेंगे।
प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, हाँ मैं काफी थका हूँ। अतः श्री एन तथा उसके गुरु ने क्षमा मांगी और बगल के कमरे में चले गए। कुछ मिनटों के बाद प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी को अपने कमरे में बुलाया और कहा, जब तक कोई तुमसे पूछे कि क्या तुम थक गए हो, तो इसका ये अर्थ होता है कि वे पूछने वाला थक गया है। समझे आप? अगर आप किसी को से कोई पूछ रहा है कि आप थक गए हो, तो इसका मतलब वो खुद थका हुआ है ना? खुद थका हुआ है, तभी वो आपको पूछ रहा है। यदि तुम अगले कमरे में जाओगे तो देखोगे कि वो दोनों सो रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे तुम जाके देखोगे ना उनके कमरे में, तो वो सो रहे होंगे और मुझसे कह रहे थे कि प्रभुपाद आप थक गए होंगे। ठीक है। उन्होंने तमाल कृष्ण को समझाया कि वे जाकर श्री एन को सावधानी से इस तरह जगाकर यहाँ ले आए कि उसके गुरु को पता ना लगे। तमाल कृष्ण दबे पांव कमरे में गया और उसने देखा कि श्री एन तथा उसके गुरु बिस्तरों पर सो रहे हैं। प्रभुपाद जी की बात सच निकली। ठीक है। और वे श्री एन के पास गया, उसकी बाह छुई और धीरे से कहा, श्री एन जागो, प्रभुपाद आपसे बात करना चाहते हैं, जल्दी चलो। निद्रा से जागने के कारण श्री एन आज्ञा पूर्वक प्रभुपाद के कमरे में चला आया। अपने गुरु मित्र की उसे याद ना रही। प्रभुपाद उससे 2 घंटे तक बातें करते रहे और अपनी बातचीत के अंत में उन्होंने एक नया विक्रयनामा तैयार कर लिया। तमाल कृष्ण तथा श्याम सुंदर ने एक अलग कमरे में सारे दस्तावेज तैयार किए और उन्हें टाइप किया, जबकि प्रभुपाद तथा श्री एन ने अंतिम कानूनी बातें तय कर ली। जब श्री एन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसका गुरु मित्र गहरी नींद में सोता रहा। बाद में उस दिन तमाल कृष्ण ने गुप्त रूप से शिला प्रभुपाद से कहा, मैं इन लेन देन के सौदे से इतना विचलित हूँ कि मैं ठीक से माला पर जप नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये स्वाभाविक है, कभी कभी जब मैं विचलित होता हूँ तो मैं भी नहीं कर पाता। तमाल कृष्ण ने स्वीकार किया, इतने पर भी मैं समझ सकता हूँ कि मेरी आध्यात्मिक प्रकृति हो रही है। प्रभुपाद ने सिर हिला दिया। तमाल कृष्ण ने कहा, मैं सोचा करता था कि कठिन परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, किंतु मैं अब सोचता हूँ कि उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, हमें ऐसी परिस्थितियों का स्वागत करना चाहिए, ये हमें और आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। उस दिन अपराह्न में प्रभु श्याम सुंदर तथा तमाल कृष्ण गोस्वामी श्री एन के साथ विमान द्वारा मुंबई वापस चले गए। नवीन शर्तों के अनुसार इस्कॉन श्री एन को सरकारी कर के लिए 5 लाख रुपए देगा और बदले में श्री एन पट्टा लिख देगा, किंतु समय की नई सीमाएं भी रखी गई थी, 3 सप्ताह। अतः भक्तों को तेजी से काम करना होगा। प्रभुपाद स्वयं शीघ्र मुंबई आकर मामले के अंतिम रूप से निपटा देंगे। ठीक है। इससे हमें ये सीख मिल रही है कि कभी कभी हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें आपके मन जो है विचलित हो। विचलित से मतलब कि आप जो है चैंटिंग नहीं कर पा रहे हो, आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है बार बार कोई एक घटना ऐसी घट गई है जो आपके हृदय पर बहुत चोट लगाई जिसने, और आपका ध्यान बार बार उस परिस्थिति पे जा रहा है। तो देखिए परिस्थिति कई तरीके की हो सकती है। यहाँ पे जिस परिस्थिति की बात तमाल कृष्ण गोस्वामी कर रहे थे, वो भगवान के लिए ही संघर्ष कर रहे थे कि मंदिर बन जाए और मंदिर के मामले में जो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन डे टू डे लाइफ में भी भक्तों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम साधक लेवल पे है ना, अभी हम परिपक्व तो हुए नहीं है ना। तो उस लेवल पे भी हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके तुलसी महारानी के पास बैठ के जप करना चाहिए। तुलसी महारानी के पास बैठ के जब आप जप करोगे तो आपका मन शांत रहेगा। ठीक है। और आपके मन में जो भी बातें हैं ना, सब तुलसी महारानी को बताना चाहिए, तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। या फिर आपका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड हो जिससे आप अपने दिल की बात कह सको, और डिवोटी फ्रेंड हो, ताकि वो आपको स्पिरिचुअली आंसर कर सके। ठीक है, मटेरियली नहीं, स्पिरिचुअली। तो किसी स्पिरिचुअल से गाइडेंस लीजिए या अपने मेंटोर से पूछिए, वो आपको उसका सरल आंसर बताएंगे। ठीक है। तो ज्यादातर हो सकता है तो हमें अपने से सीनियर से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब हम आपस में नहीं बात कर सकते, किसी सीनियर से गाइडेंस लेना अच्छा होता है। ठीक है, जिसका सोल्यूशन हमें लगता है कि
क्या होगा? तो हमें सीनियर से पूछना चाहिए। मुंबई 25 नवंबर 1972। यद्यपि प्रभुपाद भूमि संबंधी सौदे को अंतिम रूप देने मुंबई आए थे, किंतु श्री एन नए अनुबंध पत्र के बावजूद भी देर कर रहा था। स्पष्ट था कि इस तरह का विलंब इस्कॉन को धोखा देने की उसकी योजना का एक अंग ही था। प्रभुपाद ने मुंबई के कई दिनों तक प्रतीक्षा की, किंतु अंत में वे पंडाल कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद चले गए और वे अपने शिष्यों को आदेश देते गए कि वे नई शर्तों पर पट्टा ले या फिर पहले दिया हुआ 2 लाख रुपए का बयाना वापस ले ले। शिला प्रभुपाद चले गए और तो श्याम सुंदर, तमाल कृष्ण गोस्वामी तथा अन्यों ने परस्पर बातें करनी प्रारंभ की। यदि एक दिन उन्हें जुहू की जायदाद का पट्टा मिल भी जाता है, तो जिस तरह प्रभुपाद हरे कृष्णा लैंड का विकास करना चाहते हैं, वे व्यवहारतः असंभव होगा। श्याम सुंदर का तर्क था, यदि वे जमीन पा भी जाते हैं, तो वे इस जंगल में एक विशाल मंदिर तथा होटल बनाने की किस तरह आशा करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बीच प्रभुपाद ने अहमदाबाद से अपना मुंबई अभियान चालू रखा और श्री एन तथा श्री डी को अहमदाबाद आकर समझौता करने का अनुरोध किया, किंतु वे नहीं माने। मुंबई में भक्तों ने पता चलाया कि यदि वे अपना अग्रिम भुगतान तथा 5 लाख रुपए लाभ कर के तौर पर जो जमा किया था वापस लेना चाहें, तो उन्हें नया अनुबंध पत्र निरस्त करना होगा। वे अत्यधिक घबराए थे और समय हाथ से निकलता जा रहा था। एक दिन प्रातःकाल प्रभुपाद के शिष्य विशाखा देवी दासी मुंबई से अहमदाबाद आई। प्रभुपाद ने उसे बुलाकर कहा कि तुम मेरे संदेश को लेकर तुरंत मुंबई वापस जाओ। इस चिंता में कि कहीं मुंबई स्थित अनेक कार्यकर्ता गलत निर्णय लेकर भूमि को ना छोड़ दें। उन्होंने उससे कहा कि वे किसी भी हालत में श्री एन के अनुबंध को निरस्त ना करें। उन्होंने कहा, वास्तव में ये स्त्री का कार्य नहीं है, किंतु यहाँ के सभी लोग या तो पंडाल में लगे हुए हैं या हमारे साथ इतने अधिक समय तक नहीं रहे हैं कि इस कार्य को कर सकें। विशाखा ने अहमदाबाद से पहली ट्रेन पकड़ी और अगले प्रातःकाल वे मुंबई पहुंच गई, किंतु प्रभुपाद जी को जो आकांक्षा थी वे घटित हो चुकी थी। भक्तों ने विक्रयनामा रद्द कर दिया था और उन्हें विश्वास हो चुका था कि भूमि लेना भूल होगी और उनके वकील भी सहमत थे। उनका मत था, यदि वे अपना धन वापस लेना चाहते हैं, तो उन्हें ये अनुबंध तुरंत रद्द करना होगा। जब भक्तों ने अहमदाबाद से प्रभुपाद का संदेश सुना, तो वे सभी संभ्रमित हो गए। अब उस भूमि पर उनका कोई कानूनी हक न था। प्रभुपाद की इच्छा को पूरा करने में असफल रहे। गिरिराज ने जो कुछ हो चुका था उसे बताने के लिए प्रभुपाद को अहमदाबाद फोन किया। टेलीफोन लेते समय प्रभुपाद ने कहा, भक्ति वेदांत स्वामी बोल रहा हूँ। गिरिराज कह रहा था कि अहमदाबाद से एक भक्त संदेश लेकर आया है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, क्या बात है? अंत में गिरिराज फूट पड़ा कि उन्होंने विक्रयनामा निरस्त कर दिया है। प्रभुपाद चुप थे। तब क्रोध तथा असमर्थता व्यक्त करने वाली वाणी में उन्होंने कहा, तो सब कुछ समाप्त हो गया। मतलब प्रभुपाद बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि अब हरे कृष्णा लैंड हमारे हाथ से चली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या होता है। भगवान की इच्छा होती है ना, तो सब चीज पूरी होती है। अब चैप्टर नंबर 6। अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना होने के तुरंत पहले एक आजीवन सदस्य को प्रभुपाद ने लिखा, मैं हरे कृष्णा लैंड को उस धूर्त श्री एन के पक्ष में छोड़ने वाली अंतिम व्यक्ति होऊंगा। अब प्रभुपाद अपने शिष्यों की भूल को सुधारने की अविलंब योजना बना रहे थे, क्योंकि अभी तक कोई भी धनराशि स्थानांतरित नहीं हुई थी, अतः मामला अधिक नहीं बिगड़ा था। मतलब उन्होंने एग्रीमेंट तो तोड़ दिया था हरे कृष्णा मतलब भक्तों ने हरे कृष्णा, और फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन कोई भी जो पैसे श्री एन को दिए गए थे वो उन्होंने रिटर्न नहीं करे थे, तो अभी भी चांसेस थे कि वो उसको वापस कंटिन्यू कर सकते थे। संभवतः श्री
श्री एन ना समझ सका कि प्रभुपाद जू लैंड लेने के लिए इस लड़ाई में इतने कृतज्ञ संकल्प क्यों थे। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद अपने मंतव्य गुप्त रखे हों, बल्कि यह कि एक भक्त ही दूसरे भक्त के मन या कार्य को समझ सकता है। श्री एन प्रभुपाद के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसा उसने सी कंपनी के साथ किया था। उसने कंपनी वालों को ठगा था और अब इस्कॉन को ठगेगा। वे केवल यही अनुमान लगा सकता था कि प्रभुपाद तथा उनके शिष्य उसके जैसे ही मंतव्य से प्रेरित है, जैसे वे भौतिक स्वामित्व ही समझ रहा था। वस्तुतः प्रभुपाद के शिष्यों तक को उनके अटूट संकल्प को समझ पाने में कठिनाई हो रही थी। प्रभुपाद का मुख्य उद्देश्य मुंबई में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना था। शिला प्रभुपाद ने कहा, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं पश्चिम में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूं और मैंने इसे पूरा किया। अब मैं भारत में प्रचार करना चाहता हूँ। मुंबई भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर प्रवेश द्वार था और मुंबई के भीतर भगवान श्री कृष्ण किसी तरह से प्रभुपाद को इस भूमि पर ले आए थे जहां उन्होंने प्रवचन प्रारंभ किया था और राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह ले आए थे। प्रभुपाद की दृष्टि में ये भूमि उनके द्वारा कल्पित एक विशाल मंदिर तथा अंतरराष्ट्रीय होटल के रूप में प्रयुक्त थी। मुंबई एक महत्वपूर्ण नगरी है जिसमें भव्य मंदिर पूजा, विराट उत्सवों, बड़े पैमाने पर प्रसाद वितरण तथा नाना प्रकार के वैदिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आवश्यकता थी। जूहू की भूमि एक स्कूल, एक थिएटर, एक पुस्तकालय, अनेक आवासीय कक्षों या यो कहें कि हरे कृष्णा नगरी के लिए आदर्श प्रतीत हो रही थी। अतः प्रभुपाद इस धूर्त से जो उन्हें ठगने का प्रयत्न कर रहा था, पीछे कैसे हट सकते थे। प्रभुपाद कहते थे कि कुछ ऐसे लोग जो सदैव मिलेंगे जो कृष्ण भावनामृत का विरोध करने वाले होंगे। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, हमेशा लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो मतलब हरे कृष्णा मूवमेंट की बुराइयां करेंगे, और आज भी हैं ऐसे लोग। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कि भक्तगण हार मान लें। प्रचारक को सहिष्णु होना चाहिए और कभी कभी जब अन्य सभी उपाय असफल हो जाते हैं और कृष्ण के हित में बाधा दिखती है तो लड़ना भी पड़ता है। ठीक है। दूसरा कारण जिसे प्रभुपाद इस भूखंड को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, ये था कि उन्होंने राधा रास बिहारी अर्चा विग्रह को वचन दिया था। प्रभुपाद जी ने वचन दिया था ना, आप यहाँ रहिए और जो प्रॉब्लम है भगवान थोड़ा सा सहन कर लीजिए, मैं आपके लिए बहुत सुंदर मंदिर बनवाऊंगा। पढ़ा था ना हमने कल। उन्होंने श्री कृष्ण को यह आमंत्रित करते हुए प्रार्थना की थी, कृपया यहाँ वास करें, मैं आपके लिए एक सुंदर मंदिर बनवा दूंगा। अतः यदि हरे कृष्णा लैंड को लेने में के संकल्प का स्पष्ट अथवा बाहरी कारण प्रभुपाद द्वारा इस भूमि का उपयोग धर्माचार्य के लिए था, तो आंतरिक कारण श्री राधा रास बिहारी को दिया गया उनका व्यक्तिगत वचन था। इस भूमि को लेने के लिए प्रभुपाद में लड़ने का उत्साह इतना उत्कृष्ट था, कभी कभी वे मात्र लड़ने के लिए ही लड़ते प्रतीत होते थे और वे कभी कभी श्री श्री एन की तुलना श्रीमद् भागवतम में वर्णित असुर कंस से भी करते प्रभुपाद की उसकी तुलना कंस से भी किया करते थे, श्रीमान एन की, जिसने कृष्ण को मारने का बारंबार प्रयास किया था। जिस प्रकार कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई छोटे छोटे असुर लगा रखे थे, उसी तरह श्री एन ने वकील, मित्र तथा गुंडे जैसे असुरी एजेंट लगा रखे थे। कंस जैसे असुर का वध करना कृष्ण की लीला थी, इसमें उन्हें आनंद मिला था और प्रभुपाद कृष्ण के दास के रूप में इस लड़ाई में पूरी तरह लीन थे। वे जागरूक लड़ाकू थे और जब श्री एन भक्तों को धमकाता या धोखा देता जिससे वे पीछे हट जाते, तब भी प्रभुपाद मैदान में डटे रहते। वे सहज भाव से लड़ते क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के मिशन को ललकारा जा रहा था। ठीक है। तो कोई भी भक्त है और भगवान के कार्यों में किसी भी तरीके का विलंब हो रहा है या फिर किसी भी तरीके की रुकावटें आ रही हैं, तो उसका मन बहुत विचलित हो जाता है, बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। तो वो कैसे कोशिश करता है कैसे भी करके ये काम को पूरा किया जाए, है ना। कोई भी परिस्थिति किसी लड़ने के लिए तैयार रहता है, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो। ठीक है।
आगे चलते हैं। प्रभुपाद अच्छा विग्रह तथा मुंबई के इस्कॉन के रक्षक तथा माता पिता की तरह कार्य कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है, अनेक महान भक्तों का कृष्ण के साथ रक्षक के रूप में शाश्वत संबंध था। जब कृष्ण ने बाल रूप में कालिया नाग से लड़ाई की थी, तो उसके माता पिता दिव्य चिंता में डूब गए थे। उन्होंने अपने पुत्र को सांप की कुंडली में बंधा देखा था और कृष्ण के प्राणों को संकट में पड़ा देखकर उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। कृष्ण के शाश्वत माता पिता सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं कि कृष्ण को हानि ना पहुंचे। अतः जब आपत्ति आती प्रतीत होती है, तो उसकी स्वाभाविक चिंता कई गुना बढ़ जाती है। इस प्रकार वे कृष्ण के प्रति अगाध अगाध प्रेम प्रदर्शित करते हैं। शिला प्रभुपाद राधा रास बिहारी के साथ साथ अपने राधा कृष्ण भावनामृत आंदोलन की रक्षा करने की चिंता में थे। यद्यपि उन्हें पता था कि कृष्ण सर्वोच्च रक्षक हैं और इनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। यद्यपि कृष्ण की महिमा को प्रसारित करने की इच्छा से उन्हें भय हो रहा था कि कहीं असुर श्री एन कृष्ण को हानि ना पहुंचाए। प्रभुपाद की चिंता और रक्षा की चाह अपने शिष्यों के लिए भी थी। वे उन्हें ऐसे बालकों के रूप में देख रहे थे जिन्हें संसार का बहुत कम अनुभव था। वे वे ये नहीं जानते थे कि धूर्तों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए और वे आसानी से ठगे जा सकते थे। किंतु यदि लड़का बुद्धू हो तो पिता अपने परिवार की रक्षा के लिए चालाक तथा बलवान होना ही पड़ता है। ये सच बात है। जब पिता को लगता है ना मेरे बच्चे बुद्धू हैं, तो फिर माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब कि बहुत जागरूक हो जाते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं कि कोई बेवकूफ ना बना दे उसको। ठीक है। भक्तों को तथा कृष्ण मिशन के रक्षक के रूप में प्रभुपाद अपने शिष्यों के लिए ऐसा आवास स्थापित करना चाह रहे थे जिसमें वे सुखपूर्वक तथा ठाठ से कृष्ण की सेवा कर सकें। प्रभुपाद की गुरु श्री मध्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने यह भी सिखलाया था कि कृष्ण भक्ति के प्रचारकों के पास सर्वोत्तम वस्तुएं होनी चाहिए, क्योंकि वे कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं। फलतः प्रभुपाद कृत संकल्प थे कि मुंबई में हरे कृष्णा नगरी स्थापित हो। उन्होंने कभी अपने मन में ऐसे नंग ढड़ंग साधु की कल्पना नहीं की थी जिसे सारे संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता। वे अपने हजारों शिष्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ रहे थे, इसलिए वे इतने चिंताएं पालते रहे। श्री एन ये नहीं जान सका कि शिला प्रभुपाद किन उद्देश्यों से प्रेरित हो रहे हैं। ना ही वह कृष्ण तथा कृष्ण के शुद्ध भक्तों का विरोध करने के परिणाम को समझ सका। यद्यपि श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता तथा रामायण जैसे सुप्रसिद्ध भारतीय ग्रंथों में ऐसी स्थिति से उत्पन्न संकटों की व्याख्या मिलती है। प्रभुपाद कृष्ण की ओर से लड़ रहे थे और श्री एन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विरोध कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। 8:04 हो चुके हैं। तो यहाँ इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो क्वेश्चन नो डाउट। ओके, तो 8:10 तक फिर कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।